नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। प्राइवेट स्कूल की मनमानी से इन दिनों पेरेंट्स खासे परेशान में, उलझन में हैं। और उनकी उलझन ये है कि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, लोगों की नौकरियां चली गई है, और ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल हैं वो एनुअल फीस मांग रहे हैं, ट्यूशन फीस मांग रहे हैं और डेवलपमेंट फीस मांग रहे हैं, जिसको लेकर पेरेंट्स खासे परेशान हैं। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ही पेरेंट्स की तरफ से कोई रियायत नहीं दी। उन्होंने स्कूलों का पक्ष लेते हुए कहा कि आपको देना ही पड़ेगा। अब पेरेंट्स करे तो करे क्या। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर गुहार की है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पेरेंट्स हैं श्वेता सिन्हा। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगे कि जायज़ है स्कूल जो मांग रहे हैं सारी चीज़ें जो हैं? देखिए, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, बहुत लोगों को नौकरी नहीं है, पैसे इवन सैलरी कम काट करके मिल रही है, घर लोग बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, लेकिन ये स्कूल वाले अपनी मनमानी पर लगे हुए हैं। ये हर साल अपने बढ़ाते हैं और इस कोरोना काल में एटलीस्ट समझना चाहिए कि एटलीस्ट हम बच्चों को पढ़ा लें। ये हम बच्चों की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि स्कूल बच्चों के ना छूटें। जिस पेरेंट्स के कई सारे बच्चों के तो फादर की डेथ हो गई है, अर्निंग हैंड्स ही नहीं है घर में कोरोना में, और कई सारे बच्चों के तो पेरेंट्स के नौकरी चली गई है। तो इस सिचुएशन में स्कूल को थोड़ा समझना चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा समझना चाहिए कि एक बेसिक जो है स्टैंडर्ड जो जो एक्सपेंडिचर है स्कूल्स के, जो उसके फीस है उसको एटलीस्ट बढ़ाए तो नहीं। हाँ, कि कम से स्कूलों की जिम्मेदारी होती है। कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से लोग जो उबर नहीं पा रहे, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। ऐसे में सबको पता है देश में क्या हालात हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, कई पेरेंट्स इस काल के मुंह में समा चुके हैं। और ऐसे में प्राइवेट स्कूल खुद आगे नहीं आना चाहिए, और आप ऊपर से पेरेंट्स के ऊपर और ज़्यादा उस पर बोझ डाल रहे हैं आप। यही मैं कह रही हूँ कि अभी इस सिचुएशन में सबको साथ लेकर एटलीस्ट बच्चों की पढ़ाई ना रुके। ये एटलीस्ट देश का डेवलपमेंट है। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई ना रुके। जिनके फादर की नौकरी चली गई है, कहाँ से देंगे इतने फीस? जिनके फादर की डेथ हो गई है कोरोना में, वो कहाँ से मैनेज करेंगे? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट जो अब चल रहा है, किसी तरह से बच्चे को की पढ़ाई के लिए तो हम मैनेज करते ही हैं कि कहीं से भी इधर से काट के उधर से काट के कहीं से भी बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो एटलीस्ट इस सिचुएशन में स्कूल को खुद आगे आकर के कहना चाहिए कि देखो, ऑनलाइन तो पढ़ाई हो रही है, एक्सपेंडिचर में उनके अभी कम है एक्सपेंडिचर, लाइक बस के चार्जेज हैं, दिस दैट, सबको एक स्टैंडर्ड उनको फीस रेज करना चाहिए और प्रेशर नहीं डालना चाहिए पेरेंट्स पर कि एटलीस्ट सब बच्चे एटलीस्ट पढ़ लें। अभी कितना पैसा मांग रहे हैं? अभी आपसे भी को मांगा होगा उन्होंने, कितना पैसा मांगा अभी आपसे प्राइवेट स्कूल ने? पहले हम क्वार्टरली 26,000 दे रहे थे, अभी इस साल 29,000 का डिमांड आया स्कूल से। बट हमें तो किसी तरह से देना है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ना रुके। बट ये बहुत ही शर्मनाक है। स्कूल के को ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो है कंडीशन जो कोरोना में इतने लोग परेशान हैं, इसको कंसिडर करना चाहिए और स्कूल को फीस तो एटलीस्ट नहीं बढ़ानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी पेरेंट्स श्वेता सिन्हा जो हमारे साथ बातचीत कही थी। इन्होंने कहा क्या करें, बच्चों को पढ़ाना है इसलिए फीस देनी पड़ती है। और यही पेरेंट्स यही सोचते हैं कि कोरोना काल है, बच्चों का भविष्य का सवाल है, ऐसे में करे तो करे क्या। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल वालों को, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनको प्रबंधन को समझना चाहिए कि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से लोग अभी उबर भी नहीं पाए हैं, और जिस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर, यानी सरकार खुद दुविधा में है आर्थिक मोर्चे पर, और ऐसे में पेरेंट्स के ऊपर जो अलग से बोझ डालना वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। यहाँ पर राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।